हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सारे वीडियो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, तभी मैं लेकर आती हूँ, वरना मैं नहीं बेमतलब की कोई भी वीडियो लेकर आऊँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि बेमतलब का कोई वीडियो लेकर आऊँ। तो बस एक मन में बात आई तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि वीडियो अनीता जी का है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, अनीता जी का वीडियो है और अनीता जी कुछ दिनों से कम दिखाई पड़ रही हैं। वो बोल कम रही हैं, जिस तरह से कि पहले बहुत चहक रही थी। तो ऐसे ही हमारे वीडियो पे एक कमेंट आया कि भाई जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे तो हमने भी देखा है गांव की औरतों को, जो जिस तरह से रहती हैं, उनका रहन सहन जो है, बातचीत जैसी है, वो तो हम भी जानते हैं। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं वो भली भांति जानते हैं कैसे होते हैं। तो अनीता जी जो अपनी जनता को दिखा रही हैं, वो क्या दिखाना चाहती हैं, कैसा गांव। मतलब इनके गांव में औरतें इतनी फ्री माइंड रहती हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकती हैं, किसी से भी मजाक कर सकती हैं। इस तरह लेडीज़ों को छोड़ करके किसी से भी, चाचा हैं, ससुर लगते हैं, कुछ भी लगते हैं, उनसे अच्छे से उस तरह से बात करना जैसे कि वो दिल्ली या मुंबई में रह रही हूँ। तो इनका जो रहन सहन है, ये देख करके मुझे भी अजीब लगा कि भाई गाँव में महिलाएं ऐसी बिल्कुल नहीं होती हैं। वो बहुत शांत होती हैं। भले ही अपने घर में या अपने घर की औरतों से इस तरह के मजाकिया लहजे में बात कर सकते हैं, लेकिन अनीता जी सबसे करती हैं। इस वक्त कुछ दिनों से वो साड़ी ही पहन रही हैं, लेकिन सूट भी पहनती हैं। वो सूट तो अक्सर पहनती हैं और नाइटी भी पहनती हैं, जो कि अक्सर हम लोगों ने देखा भी है। तो गांव का माहौल दिखाने के लिए ये गांव गई थी कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। ये चीज़ें इनका एक कंटेंट था जो दिखाने के लिए ये दिल्ली से 5 साल पहले कोरोना के टाइम पर गांव आई थी। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई, मैंने भी इनका जब फर्स्ट वीडियो देखा था, जब ये कोरोना के टाइम पर आई थी, तो मुझे भी अच्छा लगा था भाई गांव में किस तरह से लोग रहते हैं। लेकिन इन्होंने गांव की परिभाषा ही बदल दी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव का माहौल आज भी वैसा ही है। गांव की औरतें बहुत शांत और सिंपल रहती हैं, ज़्यादा इस तरह की हरकतें नहीं करती हैं कि वीडियो के चक्कर में भाई ये दिखाती हैं कि हम वीडियो बनाते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी के भी घर में घुस जाती हैं कैमरा लेकर के, कहीं भी चली जाती हैं। तो गांव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। माना कि आप वीडियो बनाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर गांव आपको दिखाना है तो रियल गांव दिखाइए, जैसा कि रियल गांव होता है। वहाँ के किसान जिस तरह से काम करते हैं और घरेलू महिलाएं घर में क्या करती हैं, वो चीज़ें आप दिखा सकती हो। पर इनके वीडियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि शहर और गांव का मिक्सअप है। तो जो लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं कि भाई अनीता जी गांव के वीडियो बहुत अच्छे दिखाती हैं, तो भाई छोटी सी चीज़ है, आप जो बाहर का वातावरण दिखा रही हो, पेड़ पौधे खेत, ये तो सभी लोग देखते हैं। आए दिन जब गाड़ी से हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में खेत बहुत पड़ते हैं। ये चीज़ें तो सभी देखते हैं और पशु पक्षी ये सारी चीज़ें देखते हैं। पर वहाँ का रहन सहन, वहाँ का काम किस तरह से होता है, लोग वहाँ की दिनचर्या दिखाते हैं कि गांव की दिनचर्या क्या है, सुबह उठने के बाद शाम तक वो क्या क्या करते हैं। जनता ये देखना चाहती है, ना कि ये कि आप अपना जल्दी जल्दी यहाँ कुलवई में खाना बना करके काम खत्म करके अपने एसी वाले रूम में बैठ जाती हैं। तो ये किसी को देखना पसंद नहीं आ रहा है। तो भाई कंटेंट तो सच में इनके पास नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ कंटेंट बनाइए जो जनता को पसंद आए। फेक कंटेंट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आप शहर और गांव को मिक्स कर रहे हैं। शहर को शहर में ही रहने दीजिए, जब आप बाहर जाएंगी तो वहाँ का आप दिखाइए और गांव में गांव का दिखाइए। पर इस वक्त जो इनकी चुप्पी है, चुप्पी का मतलब समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि भाई इनके वीडियो में चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं कि कब क्या होने वाला है, क्योंकि ये लोग कभी कुछ बताते ही नहीं हैं और सोचते हैं कि जनता भी कुछ ना बोले। तो ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आप लोग चुप्पी तोड़िए, खुद बताइए क्या बात है, तब तो जनता अपने मन से कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो जनता तो कुछ भी बोलेगी। कुछ लोग आपको उकसाने के लिए भी बोलेंगे कि भाई आप कुछ बताएं, लेकिन आप कुछ नहीं बता रही हैं। तो इसलिए लोग अपने अपने मन मुताबिक वीडियो डाल रहे हैं। अब कमेंट करने वाले कुछ भी कमेंट कर जाते हैं।
तो भाई कमेंट वालों की तो बातें मैं नहीं समझ सकती कि भाई वो कुछ भी बोल रहे हैं तो मैं उनकी बातों पर यकीन करूं, लेकिन हाँ अपने हिसाब से ज़रूर हम सोच सकते हैं कि भाई घर का ही कोई मामला होगा, या तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और लोग कमेंट तो कर ही रहे हैं कि बाबूजी घर में अकेले हैं और ये लोग बाबूजी की केयर नहीं कर रहे हैं। आप ना चाहते हुए भी, आप कितना भी सोचो कि हम नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि झगड़ा हुआ था। लेकिन झगड़े के पहले भी आपने कब किया था? झगड़े के पहले भी बसंती जी ही उनकी केयर करती थी, देखभाल बाबूजी की, अम्मा जी की, सबकी बसंती जी ही करती थी। अब कुछ लोग कहेंगे, इतना गंदा बोल जाते हैं कि भाई वो जो बाबूजी की साफ सफाई बसंती जी करती हैं, तो कहते हैं जब पैसे रखेंगे तो वो भी करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए ना कोई पैसे लेकर के भी नहीं करता है, कोई नहीं करता है। पैसे दे दो फिर भी नहीं करेगा वो। जिसके अंदर प्यार होता है, सम्मान होता है अपने से बड़ों के लिए, वही इंसान कर सकता है, सभी इंसान नहीं कर सकते हैं। तो और ये चीज़ें बसंती जी बखूबी कर रही हैं। अब कोई कहेगा ये तो कंटेंट के लिए, भाई कंटेंट के लिए कोई किसी की पॉटी नहीं साफ करने बैठेगा, ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं कि भाई कंटेंट के लिए हर एक चीज़ नहीं होती है, कुछ रिश्ते होते हैं, रिश्तों को निभाना होता है। अब लोग कहेंगे इनकी बहनें तो नहीं आती, भाई बाबूजी ने सबसे बात की, सारे रिश्तेदारों से बात कर ली कि भाई ये लोग जा रहे हैं तो कोई यहाँ आ जाए, लेकिन सबने सिरे से नकार दिया, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। तो इस जगह पर बस यही कहना चाहेंगे कि भाई सच्चाई के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। आज के समय में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, झूठ भले ही हो लेकिन लोग उसी के पीछे भागते हैं, सच्चाई के पीछे बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये चीज़ें बहुत नज़दीक से देखी हैं और एक्सपीरियंस भी किया है कि पैसा जहाँ पर होगा लोग वहीं पर ज़्यादा जाएंगे, भले ही वो झूठा हो, मक्कार हो, लेकिन सच की तरफ कोई नहीं जाएगा क्योंकि सच कड़वा होता है। तो वही चीज़ें हैं, बसंती जी को लोग भले ही उस जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे जोड़ करके ही चल रहे हैं। तो मैं बस इतना कहूँगी, अगर उस कंट्रोवर्सी को आप हटा दो तो आप कहेंगे कि पहले ये भी कौन सी करती थी, तो ऐसा नहीं है, पहले ये करती थी, कंट्रोवर्सी के बाद चीज़ें अलग हो गई हैं। और हाँ, एक लोगों ने कहा कि भाई घर में ताला क्यों लगाती हैं बसंती जी? अरे भाई छोटी सी चीज़ है, जब घर में इतना कुछ चल रहा है, उनसे बन नहीं रही है, तो नॉर्मल सी बात है, ताला तो लगाएंगे ही अपने रूम में। भाई कभी भी कोई भी घुस के आ सकता है, जरूरी नहीं कि वही लोग चोरी कर लें, वही लोग कुछ कर लें, बाहर से भी कोई आ सकता है, बाबूजी तो भाग नहीं सकते हैं। इसलिए जब ये कहीं जाती हैं तो ताला लगा देती हैं। तो सही है ना, नॉर्मली आप लोग भी अपने घरों में ताला ही लगाते होंगे। अगर घर में जरा सा भी मनमुटाव हो तो ताला ही लगाएंगे, और नहीं भी मनमुटाव है तो लोग अपने रूम को लॉक ही रखते हैं क्योंकि उसमें हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो बस ये मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि उधर रवीना भी परेशान है, इधर अनीता जी भी शांत है। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लेकर के कुछ देर के लिए आ जाती हैं, उसके बाद ये शांत ही रहती हैं। और लाला जी भी इस वक्त चुपचाप है। इस वक्त दोनों की बॉन्डिंग नहीं दिख रही है, जो हस्बैंड वाइफ वाली ये दिखाने की कोशिश करती थी, तो अब वो नहीं दिख रही है। मतलब कि घर में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि ये बातें मेरे मन में आई तो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रियल रिएक्शन वीडियो मैं डेली लेकर आती हूँ। भले ही कहते हैं ना, सच्चाई किसी को हजम नहीं होती है, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन भाई मैं इसी तरह रियल रिएक्शन वीडियो लेकर आती रहूँगी और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।